हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले बच्चों, इससे लास्ट जो पहले वाला था उसके अंदर बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही अपन इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट था बच्चों वो माइकल फेराडे ने बताया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बहुत सी चीजें नहीं लिखी है आप, क्योंकि ये एक तरह से रिवीजन सेशन में आपको दे रहा हूं। ठीक है, कि कुछ चीजें मैं स्किप भी कर देता हूं, तो आप ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है बच्चों, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? माइकल फेराडे ने। ठीक है ना, और फेराडे का जो हमारा एक कंसेप्ट है वो हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पहले तो मैं ये बताता हूं आप लोगों को। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इमेजनरी लाइंस होती है बच्चों, जैसे कि मान लो ऐसा कोई इमेजनरी लाइन, और अगर आप इस इमेजनरी लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो बच्चों वही टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे लिखाया भी है, क्या है कि इट इज द इमेजनरी लाइन और कर्व थ्रू अ रीजन और स्पेस। ठीक है ना, मतलब एक किसी स्पेस के अंदर एक ये इमेजनरी लाइन और कर्व है जिसके ऊपर टेंजेंट, और टेंजेंट कहां पर? किसी पॉइंट के ऊपर। तो टेंजेंट एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी एक ऐसी, देखो इस टाइप की, मान लीजिए कि ये कोई इमेजनरी लाइन है, और इमेजनरी लाइन के ऊपर बच्चों अगर यहाँ पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों वो आपके पास में ओनली इमेजनरी लाइन ही होती हैं। ठीक है, या आप इसको कर्व भी बोलते हैं, इमेजनरी कर्व भी बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं कि जो किसी स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो बच्चों हमें उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और वो पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और ध्यान ये भी रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, काटती नहीं है। काटने का मतलब ऐसे समझिए कि मान लो एक फील्ड लाइन ऐसे है, एक फील्ड लाइन ऐसे है, कभी इस टाइप से इंटरसेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो आपसे पूछे क्यों नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो टेंजेंट। ठीक है, मतलब इस वाले लाइन के ऊपर टेंजेंट यहां पे और इस वाले इमेजिन लाइन के ऊपर टेंजेंट यहां पे, और किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या फिक्स पॉइंट के ऊपर बच्चों दो डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बिकॉज इफ दे डू इट, ठीक है, देन वी गो टू टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी वी गो टू टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से बच्चों दूसरा आपके पास में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों वो चार्ज का जो सरफेस है उस सरफेस के बच्चों परपेंडिकुलर होता है। मतलब ऐसे समझिए, कैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में कोई इसके अंदर क्यों चार्ज भरा हुआ है, अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा से परपेंडिकुलर ही निकलेगी, ऐसा नहीं कि वो ऑब्लिक डायरेक्शन में निकल जाए। ठीक है ना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगी उस सरफेस के। तो अब ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना अमाउंट का या जितनी मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतना ही बच्चों उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर आपके पास में, जैसे मान लो अगर मैं एक कंपेरिजन से समझाऊं बच्चों, आपके पास में दो चार्ज है, एक तो 2 कूलम चार्ज है, एक आपके पास में 4 कूलम चार्ज है, तो 2 कूलम चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उससे डबल 4 कूलम वाले चार्ज से निकलेगी। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब आपको ये याद रखना बच्चों कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है किसी पॉइंट चार्ज के लिए बता रहा हूं, क्या कि हमेशा अगर आपके पास में पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज बच्चों, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होंगी, निकलेंगी ऐसे, और वो परपेंडिकुलर निकलेंगी उस चार्ज से।
अगर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फ्लैंस क्या होगी, एंड होगी। एंड होने का वो शायद किसी इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आके खत्म होंगी, एंड होंगी। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज से वो इलेक्ट्रिक फ्लैंस स्टार्ट होगी और वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके खत्म होंगी। ठीक है, ये आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट था। इसी टाइप से मैंने और कुछ 2-3 पॉइंट और लिखे हैं बच्चों। यहाँ पे आपको डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछते भी इस टाइप से हैं कि डायपोल के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन दिखाइए या डायग्राम बना के दिखाइए। तो ये बच्चों डायपोल में आप ये जानते हो कि आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। तो यहाँ पे 2 चार्ज है, 2 चार्ज का मतलब आप इसको अनलाइक चार्ज भी कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो आप अनलाइक चार्जेस के लिए किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो कि ये कहाँ खत्म होंगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, और अगर हमें 2 लाइक चार्जेस के लिए बोलूं, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, अगर बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते तब भी सेम ही होता, बस डायरेक्शन इनकी अलग होती। अब यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में बच्चों रिपल्सन फोर्स लगता है, रिपल्सिव नेचर का होता है वो फोर्स। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बजाय एक रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी और वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रिपल्सन दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आप किसी लाइक चार्ज की वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट और भी है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब ये कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए नेगेटिव और नेगेटिव से स्टार्ट हो गए ऐसे क्लोज लूप। यहाँ पे क्लोज, ये क्लोज नहीं है, इसको ये यहाँ पे ये लाइन ही दिखाती है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए नेगेटिव पे खत्म हो रही है और नेगेटिव से कोई दूसरी यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए नेगेटिव पे खत्म होती है। लूप का मतलब ऐसा होता है कि मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कि ऐसे और ऐसे, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। आपको कभी कोई पूछे कि क्यों नहीं बनाएंगी, तो आप ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि अगर क्लोज लूप बनाती हो तो वहां पे बच्चों जो आपके पास में जो वर्क डन होगा वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए बच्चों कभी भी आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। और आप ध्यान रखना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों हमेशा रेगुलर होती है, रेगुलर। ठीक है ना, वो कभी भी इस टाइप से डॉटेड फॉर्म में नहीं होगी, इस टाइप से डॉटेड फॉर्म में। कोई पूछे क्यों नहीं होगी, तो आप कहना कि अगर डॉटेड फॉर्म में हो, इसका मतलब ये होता है कि डॉटेड फॉर्म का मतलब होता है कि अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग चार्जेज हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व में ही रहेंगी, वो कभी डॉटेड फॉर्म में नहीं रहेगी। इस टाइप से बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। फिर भी अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी टाइप से बच्चों आप चैनल के ऊपर बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।